आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था और तभी से हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु निरंकारी जगत में इस 15 अगस्त को मुक्ति पर्व समागम के रूप में मनाया जाता है। ये भी मुक्ति का पर्व है। जब हमारा देश लगभग 300 वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ तो सबने बहुत खुशियां मनाई। परंतु एक और गुलामी है जो न जाने कितने जीव न जाने कितने जन्मों से जी रहे हैं, गुलामी में जी रहे हैं। क्या हम उस गुलामी से अपने आप को आजाद नहीं करना चाहेंगे? मुक्ति की कामना मुक्ति की प्राप्ति से सर्वथा भिन्न है। इच्छाएं कामनाएं तो अनंत हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के साधन सीमित हैं। प्राप्त करने की इच्छाएं भी सीमित हैं। दरअसल बंधनों से आजाद हो जाना ही वास्तविक मुक्ति है। यद्यपि बंधनों में रहना तो कोई नहीं चाहता, परंतु बंधनों को तोड़ना भी उन्हें मुश्किल लगता है जो मुक्त होने की कामना करते हैं। फंसे रहते हैं तमाम प्रकार के बंधनों में। जब तक बंधनों को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक मुक्ति की केवल कामना करने से मात्र कुछ नहीं होगा। प्रयास अपेक्षित है। प्रयास तो करना ही पड़ेगा और प्रयास करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पूर्ण सतगुरु के चरणों में, जो मुक्त कर देते हैं, बंधन काट के मिला देते हैं परमात्मा से। बंधन काट मिलावे राम, ऐनस लागे सहज ध्यान, मीटे कलेश सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुरु कहिए। जब तक सारे कलेश नहीं मिटते, जब तक सारे बंधन टूटते नहीं, तब तक सुखी रहा ही नहीं जा सकता। सुखी होने के लिए बंधनों को काटना पड़ेगा। केवल इच्छा मात्र करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। इच्छाओं को क्रियान्वित करना ही पड़ेगा। एक कदम आगे बढ़ करके पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाना ही पड़ेगा। बंधन का कारण क्या है? दरअसल भौतिक जगत में लिप्त होना ही बंधन का कारण है और परमात्मा के जगत में लीन होना वास्तव में मोक्ष है। इस संसार में जब तक हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। और कर्म ही तो बंधन में डालते हैं, परंतु कर्म ही बंधन से मुक्त कर देते हैं। जब हम कामनाओं को लेकर कोई कर्म करते हैं तो फिर वो कर्म हमें बंधन में डालते हैं, हमें जकड़ लेते हैं। परंतु हम जब कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, बिना किसी इच्छा के, तो फिर वो सारे के सारे कर्म हमें मोक्ष की तरफ लेकर के जाते हैं। कोई भी इंसान चाहे कितना बड़े ध्यानी हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, चाहे उसने संसार के सारे ग्रंथ कंठस्थ कर रखे हों, पढ़ रखे हों, जब तक उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो लाख चाहकर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। दरअसल ब्रह्म ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। पहले पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा और उसके बाद अपने शेष जीवन को निष्काम भाव से जीना पड़ेगा। तब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, तब जीव मोक्ष प्राप्त करता है। कामनाओं की, इच्छाओं की आंधियां लगातार चल रही हैं, बवंडर लगातार उठ रहे हैं और लहरें कामनाओं की निरंतर उठ रही हैं। और ये तब तक उठती रहेंगी, तब तक उठती रहेंगी जब तक हम अपने आप को जान नहीं लेंगे, जब तक सतगुरु की कृपा से ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंधियां लगातार उठती रहेंगी। जिस दिन ये साक्षात्कार हो जाता है, उस दिन ये आंधियां अपने आप ही शांत हो जाती हैं। आज संत निरंकारी मिशन सतगुरु माताजी सारे संसार में यही तो संदेश दे रहे हैं कि जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा, जब तक अपने आप की पहचान नहीं होगी, तब तक लाख चाहने के बावजूद भी मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। जीवन को आनंदमय नहीं बनाया जा सकता। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो क्षणिक सुख देते हैं, आनंद नहीं देते, क्षणिक सुख देते हैं और उस सुख के पीछे छुपा रहता है दुख, जो कुछ ही क्षणों में हर व्यक्ति के जीवन में आकर उसे व्यथित कर देता है। सदा का आनंद चाहिए, सदा का सुख चाहिए, तो फिर अपने आप को
प्रभु को जानना ही पड़ेगा। इसे जाने बिना ना मोक्ष मिल सकता है और ना ही मुक्ति। तो कृपा करो, बख्शिश करो, जिस जिसको भी बंधनों से मुक्ति चाहिए, जिस जिसको भी अपने जन्म जन्मांतरों की यात्रा को विराम देना है, जिस जिसको भी मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है, जीवन मुक्ति की अभिलाषा है, तो वो इनके चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस मनुष्य जीवन का मोल डाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस और मुक्ति पर्व समागम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।